मुख्तार अंसारी सालों से बांदा जेल में बंद है। पिछले 8 महीनों में मुख्तार को 5 बार सजा सुनाई जा चुकी है। अलग अलग मामलों में मुख्तार दोषी साबित हो चुका है और माना जा रहा है कि वो अब जेल से नहीं छूट पाएगा। खुद मुख्तार अंसारी ने खुद को ये बात समझा भी ली है। उसे पता है कि अब जेल से बाहर आना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन इस बार उसके डरने की वजह उसकी सजा नहीं बल्कि पैंथर है। जी हाँ, प्रोजेक्ट पैंथर को माफिया मुख्तार के खिलाफ शुरू किया गया है। पुलिस तो पहले ही मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल चुकी है। उससे जुड़े सारे अपराध पुलिस की नजर में हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स ने भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ पैंथर खड़ा कर दिया है। प्रोजेक्ट पैंथर इनकम टैक्स का एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत मुख्तार अंसारी की सारी बेनामी संपत्ति ट्रैक हो रही है। अब तक मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश वाली बेनामी संपत्तियों का खुलासा तो हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट पैंथर शुरू करने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार की उत्तर प्रदेश के बाहर की प्रॉपर्टी की तलाशी शुरू कर दी है। सामने आया है कि इस माफिया ने यूपी के अलावा पंजाब और दिल्ली में भी अच्छी खासी बेनामी संपत्ति बना रखी है। ऑपरेशन पैंथर के तहत पूरे देश में मुख्तार की प्रॉपर्टी की पहचान होनी है और फिर संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार अंसारी के खास आदमी गणेश दत्त मिश्र को हिरासत में ले लिया। गणेश दत्त मुख्तार का फाइनेंसर है। वो रियल एस्टेट कारोबारी है और उसके नाम पर ही ज्यादातर प्रॉपर्टी खरीदी गई है। हिरासत में लेने के बाद गणेश दत्त से पूछताछ हुई, तो जिसके बाद ये बात सामने आई और ऑपरेशन पैंथर शुरू किया गया। गणेश दत्त को लंबे समय से नोटिस भी दिया जा रहा था, लेकिन ये बार बार नोटिस के बावजूद इनकम टैक्स विभाग में पेश नहीं हो रहा था। आखिरकार पिछले हफ्ते ही मुख्तार के इस करीबी को हिरासत में ले लिया गया। पहले मुख्तार से किसी भी कनेक्शन से इनकार करने के बाद आखिरकार गणेश दत्त ने मुख्तार की कई प्रॉपर्टी की जानकारी विभाग को दे दी, जो अब तक छिपी हुई थी। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कुल 250 करोड़ रुपए की 50 से ज्यादा बेनामी संपत्ति गणेश दत्त के नाम पर ली गई है। ये सारी प्रॉपर्टी मुख्तार की ही है और माना जा रहा है कि जल्द ही विभाग इन बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करेगा। गणेश दत्त का नाम उस वक्त सामने आया था जब मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी कंस्ट्रक्शन केस में फंस गई थी। मुख्तार अंसारी को लग रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश से बाहर जो उसकी अवैध और बेनामी संपत्तियां हैं, उनका पता पुलिस और इनकम टैक्स विभाग नहीं लगा पाएगी। लेकिन अब ये इस माफिया के लिए चिंता का विषय है। एक तो जेल की कालकोठरी, ऊपर से इस तरह की खबरें मुख्तार के होश उड़ा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही गणेश दत्त के नाम से ली गई मुख्तार की इन संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा।